आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह जल्द कर सकता है इजराइल पर जमीनी कार्रवाई, वीडियो पैगाम जारी कर दिया बड़ा इशारा। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा हमारी बर्बादी के लिए सब मिले हुए हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं। केरल के साबिक वजीर के कुट्टी का इंतकाल, के कुट्टी अहमद लंबे अरसे से थे बीमार। शाहरुख खान को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, खान ने सिग्नेचर पोज के साथ किया शुक्रिया अदा। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे बांग्लादेशी हिंदू तलबा, भारत आने की कोशिश कर रहे हजारों बांग्लादेशी हिंदू। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बड़ा बयान, सेबी चीफ के इस्तीफे न देने को लेकर उठाए सवाल। मनीष सिसोदिया दिल्ली में निकालेंगे पदयात्रा, असेंबली इलेक्शन की तैयारियां हुई शुरू। हिजबुल्लाह इजराइल से बदला लेने के लिए उस पर जल्द एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हिजबुल्लाह अब इजराइल पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान की जानिब से एक बड़े हमले का इंतजार कर रहे इजराइल के लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के मुसलसल हमलों से इजराइल की हालत पहले से ही खराब है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने अपने एक के बाद एक हमलों से इजराइल की कमर बुरी तरह तोड़ रखी है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले ना तो इजरायली फौज को बख्श रहे हैं और ना ही इजरायली मिलिट्री फैसिलिटी को। इंटेलिजेंस के जरिए हिजबुल्लाह के पास इजराइल के कई सीक्रेट मिलिट्री बेसों की मालूमात है, जिसके चलते वो इजराइल पर लगातार सटीक वार कर रहा है। उधर ईरान की तरफ से एक बड़े हमले की दस्तक को देखते हुए इजराइल हाई अलर्ट पर है। ऐसे में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजाई है। लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने एक वीडियो पैगाम जारी कर ये इशारा दिया है कि वो इजराइल को जमीनी सतह पर भी नाकुचने चबवाने के लिए तैयार है। ईरानी वॉर एक्सपर्ट्स ने वीडियो के बारे में ये दावा किया है कि ये इजराइल से बदला लेने के लिए उस पर जल्द एक बड़े जमीनी हमले का इशारा है। वहीं इजरायली मीडिया ने वीडियो के बारे में तफसील देते हुए ये दावा किया है कि वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके के जरिए अपने कॉमरेड के कंधे पर हाथ रखना दुश्मन के इलाकों में दाखिल होने के लिए हरी झंडी की जानिब इशारा करता है। वीडियो में दिखाए गए लड़ाके हिजबुल्लाह की रदवान फोर्सेज में से हैं, जिनके बारे में खुद इजरायली अफसरान ने बड़ा खुलासा किया है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली वल्ला न्यूज वेबसाइट ने आज कुछ सीनियर इजरायली अफसरान के हवाले से कहा कि लेबनान के साथ मकबूजा फिलिस्तीन की शुमाली सरहद पर हिजबुल्लाह के जरिए जमीनी हमला होने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने की उम्मीद है। अफसरान का कहना है कि जो कोई भी ये सोचता है कि हिजबुल्लाह मकबूजा फिलिस्तीन के इलाके में रदवान फोर्सेस की एक टुकड़े को घुसपैठ करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वो गलत है। आम सोच के बरक्स हिजबुल्लाह की रदवान फौज अभी भी सरहद पर एक ऑर्गेनाइज्ड हमला करने के काबिल है। इजरायली अफसरान ने वल्ला न्यूज वेबसाइट से बातचीत में यह खदशा जाहिर किया है कि बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की रदवान फोर्सेस की हलचल इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि हिजबुल्लाह जल्द इजराइल पर बड़ा जमीनी हमला लॉन्च कर सकता है। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के एक बयान से फिर बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने दरअंदाजी के लिए दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मिली भगत को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उनके बयान पर डीजीपी आर स्वैन ने एतराज किया। बीजेपी ने भी फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी सरहदों पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की तैनाती के बावजूद दहशतगर्द हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हैं। हमारी तबाही के लिए सब साथ हैं। आपको बता दें कि 2 रोज कबल अनंतनाग में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम में 2 फौजी जवान शहीद हुए थे। वहां 2 दहशतगर्द भी मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि ये बयान इंतहाई तौहीन आमेज है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला इससे पहले भी इस तरह के काबिल एतराज बयान दे चुके हैं और ये उनकी आदत बन चुकी है। डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि उनके कमेंट पर रद्द अमल का इजहार करना सिर्फ वक्त का जाया है। सिक्योरिटी फोर्सेज, नीम फौजी दस्तों, हिंदुस्तानी फौज और पुलिस के 7,000 जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज सबसे आगे हैं और वो मुल्क के सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर निर्मल सिंह ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला अक्सर ऐसे ही बेवकूफाना बातें कहते रहते हैं। उनके बयान को संजीदगी से लेने की कोई जरूरत नहीं, उनके पस मंजर को समझना चाहिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिनकी तस्वीर मकबूल भट्ट के साथ है। भट्ट एक अलहदगी पसंद रहनुमा थे जिसने कश्मीर में आम लोगों और फौजी एहलकारों पर हमलों की क़यादत की थी। उन्होंने नेशनल लिबरेशन फ्रंट तश्कील दिया, जिसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी कहा जाता है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर बीजेपी की तनकीद करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत के पास पार्लिमानी मेंबरान में एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है और वो एक तरफा फैसला ले रही है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि एनडीए के इत्तेहादी साथियों ने यानी कि नायडू जी और चिराग पासवान ने इसकी मुखालफत की है। आपको मुख्तार अब्बास नकवी जी से पूछना चाहिए कि वो इसकी हिमायत करते हैं या नहीं। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों पर राहुल गांधी के रुख को देखते हुए पवन खेड़ा ने जवाब दिया कि बीजेपी मरकज़ में है, हुकूमत में है, इसलिए उन्हें बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों की हिफाजत के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
अपोजिशन के तौर पर हम वही कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना ने कई हफ्तों के तलबा के एहतजाज के बाद इस्तीफा दे दिया और मुल्क को छोड़ दिया। एक अंदाजे के मुताबिक 300 अफराद हलाक हुए, हज़ारों अफराद जख्मी और 10,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर तशवीश का इजहार किया है और कुछ बयानात में सियासी पैगामात भी जारी किए हैं। जबकि कांग्रेस ने इस बहरान पर रद्द अमल बड़ी हद तक मामूली और कम दिया है। अक़लियतों का जिक्र भी शामिल किया, जबकि बीजेपी और RSS ने इस खतरे को उजागर किया कि बांग्लादेश में हिंदू और दीगर अक़लियतें खतरों में हैं। केरल के मलप्पुरम के साबिक वजीर के कुट्टी अहमद कुट्टी का 11 अगस्त को लंबे अरसे तक बीमार रहने के बाद 71 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके जाने से एक बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बताते चलें कि 3 बार के साबिक MLA ने असेंबली में तनूर और तिरूरांगड़ी की नुमाइंदगी की थी। कटी के पास ओमन चांडी की क़यादत वाली UDF हुकूमत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी इन पर थी। वहां कुछ सालों से एक कार हादसे के बाद से सियासत में सरगर्म नहीं रहे थे। वो फिलहाल IUML के रियासती एग्जीक्यूटिव के रुकन थे। वो पार्टी के रियासती नायब सदर और जिला सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उनके पसमानदगान में उनकी अहलिया हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान बशमूल वज़ीर आला पनाराई विजयन, असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ VD सथेसन और कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश चंथेला ने कट्टी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि कट्टी एक मुमताज़ सियासी रहनुमा थे जिन्होंने बतौर वज़ीर और असेंबली मेंबर की हैसियत से नुमाया शिरकत की। उनका इंतकाल समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के नाम एक और एजाज हो गया है। 10 अगस्त को खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें वर्जन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि पार्डो अला कैरियरा से नवाजा गया। शाहरुख इस एजाज से नवाजे जाने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। शाहरुख खान को मेले में सयाह ब्लेजर और मैचिंग ट्राउजर्स पहने देखा गया। उनके दिलकश अंदाज को देखकर लोग मशहूर हो गए। शाहरुख खान की शक्ल को उनके लंबे बालों ने और भी शानदार बना दिया था। ताहम मेले की खास बात उनकी तकरीर थी। बताते चलें कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का इंस्टाग्राम हैंडल शाहरुख खान की तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ है। खबर रसा इदारे के मुताबिक शाहरुख खान ने इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर करते हुए इसका आगाज किया। अपने दस्तखती पोज को मारते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बाहों से मेरा इस्तकबाल करने के लिए आप सबका शुक्रिया। उन्होंने कहा कि ये लोकार्नो का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत सकाफती, बहुत ही फनकाराना और बहुत गर्म शहर है। ये बिल्कुल हिंदुस्तान में मेरे घर जैसा है। इसके बाद अदाकार शाहरुख खान ने सिनेमा पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे सच में यकीन है कि सिनेमा हमारे दौर का सबसे गहरा और बाअसर फनकाराना जरिया है। मुझे कई सालों से इसका हिस्सा बनने का शर्फ हासिल है और इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सबक भी सिखाए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फन जिंदगी को हर चीज से बालातर रखने का अमल है। यह आजादी की जगह तक हर इंसान की बनाई हुई हद से आगे निकल जाता है। इसे सियासी और मुतनाज़ा होने की जरूरत नहीं, हालांकि इसकी तबलीग की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए दानिश्वर होने और इखलाकियात की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद शाहरुख खान ने अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए नाजरीन से वादा किया कि वो हमेशा अपनी हदों से आगे बढ़े। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के हेड मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में बिगड़े हालात और हिंदुओं की हिफाजत पर चर्चा के लिए हिंदू तंजीम के तलबा को एक बैठक के लिए बुलाया है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में माइनॉरिटीज अब अपनी हिफाजत के लिए कानून लाने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट माइनॉरिटी राइट्स मूवमेंट ग्रुप यूनुस हुकूमत के सामने 8 निकाती मुतालबात पेश करेगा। इनमें हिंदुओं पर हमलों के केसेस की जल्द समाअत के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल के क़याम और अक़लियतों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा भी शामिल है। आपको बता दें कि हिंदू तलबा का एक ग्रुप यूनुस हुकूमत से हिंदू मजहबी बहबूद ट्रस्ट को एक फाउंडेशन में अपग्रेड करने का मुतालबा कर रहा है और अक़लियती उमूर की वजारत कायम करने का मुतालबा भी किया गया है। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने तशद्दुद से मुतासरा अक़लियती बिरादरों पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने अक़लियतों पर हमलों को घिनौना करार दिया और तमाम नौजवानों पर जोर दिया कि वो हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत के खानदानों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। रंगपुर शहर की बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए यूनुस ने कहा कि बहुत से लोग आपकी कोशिशों को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। इस बार नाकाम न हो। यूनुस ने कहा कि हिंदू, ईसाई और बुद्ध खानदानों को नुकसान से बचाएं। हिंडनबर्ग तनाज़ा एक बार फिर सियासी भूचाल लेकर आया है। सेबी के जरिए जून में भेजे गए नोटिस के जवाब में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ माधवी पुरी बूच पर अडानी मामले में कार्रवाई न करने को लेकर निशाना साधा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने सेबी सरबराह पर भी सवाल उठा दिए हैं। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने जहां एक तरफ हिंडनबर्ग मामले में सेबी पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मरकजी हुकूमत को भी निशाना बनाया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि खुर्दा सरमायाकारों के असासों को संभालने वाले सेबी के सरबराह के खिलाफ उठाए गए सवालात ने इदारे की समालियत को गहरा नुकसान पहुंचाया है।
آپ کو بتا دیں کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے گزشتہ سال ہنڈنبرگ کی رپورٹ سامنے آنے پر گوتم اڈانی، سیبی اور مرکز کے مودی حکومت کو گھیر لیا تھا۔ راہل نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اب راہل نے ایک بار پھر وہی مطالبہ اٹھایا ہے۔ تازہ ترین معاملے میں راہل گاندھی نے کہا کہ ملک بھر کے ایماندار سرمایہ کار سوال پوچھ رہے ہیں کہ سیبی کے سربراہ نے ابھی تک اپنا عہدہ کیوں نہیں چھوڑا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ اور ویڈیو کے ذریعے اس پورے معاملے پر اپنا موقف پیش کیا۔ راہل نے سوال کیا ہے کہ اگر سرمایہ کار اپنی کمائی کھو دیتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، وزیر اعظم نریندر مودی، سیبی چیف یا گوتم اڈانی؟ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ کیا سپریم کورٹ خود نوٹس لے گی اور اس نئے معاملے کی تحقیقات کرے گی جو ہنڈنبرگ کے سامنے آیا ہے۔ تو وہیں جیل سے باہر آتے ہی عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیش سسودیا نے کام سنبھال لیا ہے اور دلی میں آنے والے اسمبلی الیکشن کی تیاری میں لگ گئے ہیں۔ اس سے پہلے اتوار کو انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کے سینئر لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ 14 اگست سے منیش سسودیا پد یاترا پر جائیں گے اور دلی کے لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ اس طرح دلی میں ہونے والے ویدھان سبھا کے لیے انتخابی مہم بھی چلائی جائے گی۔ دلی میں مبینہ شراب پالیسی گھوٹالے کے الزام میں تہاڑ جیل میں بند سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے جیل سے باہر آنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے اگلے سال فروری میں ہونے والے دلی اسمبلی انتخابات کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست سے وہ عوام کے درمیان جائیں گے۔ وہ دلی بھر میں پد یاترا پر جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے اور الیکشن کے لیے مہم چلائیں گے۔ ساتھ ہی سوربھ بھاردواج نے کہا کہ 17 ماہ بعد جب سے منیش سسودیا جی کو ضمانت ملی ہے، ہماری پارٹی کے کارکن اور دلی کے لوگ بہت پرجوش اور خوش ہیں۔ لوگ ہمیں راستے میں روک کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ آج پارٹی کے تمام سینئر لیڈر منیش سسودیا کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے تاکہ دلی کے آئندہ اسمبلی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ آنے والے انتخابات میں دلی والے بی جے پی کو ایک بھی سیٹ نہیں دیں گے۔ تو وہیں کولکتہ کے اسپتال میں ٹرینی ڈاکٹر سے ریپ اور مرڈر کیس میں لگاتار نئے خلاصے ہو رہے ہیں اور وہیں ملک بھر میں اس معاملے کو لے کر احتجاج بھی جاری ہے۔ پولیس کی حالیہ رپورٹس میں بھی مجرم کے بارے میں کئی بڑے خلاصے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 31 سالہ ٹرینی ڈاکٹر اپنے 2 جونیئر کے ساتھ رات کا کھانا کھانے کے بعد رات 2 بجے اسپتال کے سیمینار ہال گئی تھی۔ اس کی نیم اور یہ لاش صبح 6 بجے ملی۔ ٹرینی ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی کافی دل دہلانے والی تھی۔ وہیں فیڈریشن آف آل انڈیا ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، جو کہ رہائشی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ آج سے یعنی کہ 12 اگست سے پورے ملک میں ہڑتال رہے گی۔ دلی کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں تمام خدمات آج سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ مغربی بنگال کی حکومت نے پروفیسر ڈاکٹر بلبل مکھوپادھیائے کو آر جی میڈیکل کالج کا نیا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور وائس پرنسپل مقرر کیا ہے۔ ڈاکٹر مکھوپادھیائے اس وقت کالج میں فزیولوجی کے پروفیسر ہیں۔ وہ سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور نائب پرنسپل کی جگہ لیں گے، جنہیں اتوار کو معطل کیے جانے کے بعد کلکتہ نیشنل میڈیکل کالج میں فزیولوجی کے پروفیسر کے طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ قدم اس معاملے میں فوری کارروائی اور ہیلتھ ورکرز کی حفاظت کے مطالبے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس معاملے پر مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ میرے لیے ذاتی نقصان کی طرح ہے۔ ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کا غصہ اور مطالبات جائز ہیں، میں اس کی حمایت کرتی ہوں۔ منی پور سے لگاتار تشدد کی کئی وارداتیں آئے دن سامنے آتی رہتی ہے۔ تشدد کی آگ میں جل رہے منی پور کے کانگ پوکپی ضلع میں ہوئے بم بلاسٹ میں ایک سابق ایم ایل اے کی بیوی کی موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ سیکھول کے سابق ایم ایل اے یام تھونگ ہاؤ کیپ کے گھر کے باہر پیش آیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے سابق ایم ایل اے کی بیوی سپم چاروبالا اسپتال میں دم توڑ گئی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بم کس نے نصب کیا تھا، جبکہ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹینگوپال ضلع کے مولنوم علاقے میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ گاؤں کے رضاکاروں اور جنگجو تنظیم یونائٹڈ کوکی لبریشن فرنٹ کے ارکان نے کی تھی۔ اس واقعے سے مشتعل ہو کر لوگوں نے UKLF کے صدر ایس ہاؤ کیپ کے گھر کو آگ لگا دی۔ حالانکہ ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ مسلح افراد نے جیری بام کے گاؤں لال پانی میں کئی راؤنڈ فائرنگ کیے۔ یہ واقعہ جیری بام میں امن کی بحالی کے معاہدے کے 24 گھنٹے کے اندر پیش آیا۔ حملہ آوروں نے ایک گھر کو آگ لگائی۔ حکام نے بتایا کہ لال پانی میں میتی لوگوں کے مکانات ہیں۔ ضلع میں تشدد پھوٹنے کے بعد یہاں کے زیادہ تر لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے۔ بدماشوں نے کمزور سیکیورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں حملہ کیا۔ حملہ آوروں کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ آئے روز اس طرح کے کئی پرتشدد واقعات سامنے آتے رہے ہیں اور دونوں برادریوں نے سہارا لے کر حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور فائرنگ کے واقعات کو روکنے کی بات بھی کی تھی۔ دونوں اطراف نے سیکیورٹی فورسز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، لیکن حالات میں بہتری نہیں آ رہی ہے۔
बिहार के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां मेले के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक ये भगदड़ दुकानदारों में हुई लड़ाई की वजह से मची। बता दें कि सावन के चौथे सोमवार को बिहार के जहानाबाद में श्रावणी मेले के दौरान सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई। इसमें 7 कांवड़ियों की दबने से मौत हो गई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यह वारदात इतवार की देर रात करीब 12 बजे की है। वहीं मरने वालों के घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि ये वारदात लाठीचार्ज की वजह से हुई है। बराबर पहाड़ी पर अकीदतमंद एक तरफ से उतर रहे थे और दूसरी तरफ से चढ़ रहे थे और आपाधापी मचने पर हालात खराब हुए और इंतजामिया के लोगों ने लाठी बजानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से भगदड़ मची। जान बचाने की कोशिश में अकीदतमंद भागने लगे और दब गए। इतवार देर रात मची भगदड़ के बाद मंदिर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं आज सुबह जाकर हालात काबू में आए। मंदिर में पुलिस की तैनाती देखी गई। वहीं सावन के चौथे सोमवार भक्त महादेव के जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचते भी नजर आए। मुल्क भर में मॉनसून का सिलसिला जारी है और दिल्ली में भी लगातार 2 दिन से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके सबब कई जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। हिमाचल प्रदेश के बेशतर इलाकों में इतवार की देर रात से मुसलसल बारिश हो रही है। ऊना के हरौली के बथरी में 4 बच्चे सैलाब में बह गए। इनमें से 3 की लाशें निकाल ली गई हैं। अभी भी 1 लापता है। राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें से 18 अफराद डूबने से जबकि एक बाप बेटा मकान गिरने से जाँ बहक हुए। शदीद बारिश की वजह से जयपुर समेत 5 अजला में स्कूलों में तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। दरियाए गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी में गंगा जमुना के किनारे 15 अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। गंगा के अलावा बिहार में गंडक समेत 4 बड़ी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 11 अगस्त तक मुल्क भर में मानसून में 569.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं महकमा मौसमियात ने 12 अगस्त को राजस्थान, हरियाणा समेत मुल्क की 10 रियासतों में बहुत भारी बारिश की पेशेनगोई की है। दिल्ली एनसीआर में भी 2 दिन से बारिश जारी है। खराब मौसम का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी नजर आया। 3 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया, जिनमें से 2 को जयपुर और 1 को लखनऊ भेजा गया। इतवार की शाम होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में निचले इलाकों में पानी भर गया। न्यू अशोकनगर में एमसीडी स्कूल की दीवार गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।